एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना चैनल पर व्यूवर्स का अभिनंदन है। फ्रेंड्स, ये देखिए, आज ये मैंने आपके सामने रखा है आंवले का मुरब्बा। और ये आंवले का मुरब्बा मैंने किस चीज़ से बनाया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। फ़िलहाल मैंने रात भर इन आंवलों को पानी में भिगो दिया था ताकि इनका थोड़ा सा ऊपरी कड़वापन जो होता है वो दूर हो जाए। और ऐसे नरम करने की ज़रूरत नहीं है इनको, और ना ही मैं इनको ऐसे पियर्स करने वाली हूँ। मैं इनको माइक्रोवेव करूँगी। तो लीजिए, इनको 2-3 पानी से धोकर चूँकि भिगोया था, तो अब सिर्फ इनको सीव कर लिया है। और अब मैं इनको पॉलीथीन में डालकर, जिस तरह से हम आलू करते हैं माइक्रोवेव, इसी तरह से ये आंवले भी। इससे क्या होता है कि एक तो उबालने से क्या है, इसके काफ़ी सारे तत्व जो होते हैं ना, पौष्टिक तत्व, वो पानी में चले जाते हैं। पानी को फेंकना नहीं है, पानी को हमें पूरे पौष्टिक तत्व, एक भी गुण नष्ट नहीं होगा। मैंने माइक्रोवेव में आंवला उबालने का पहले भी वीडियो डाला हुआ है, शॉर्ट वीडियो है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ भी नहीं, बहुत आसान है ये करना। इस तरह से पॉलीथीन में रखा। आप चाहें तो इसको किसी और ऐसे माइक्रोवेव सेफ बर्तन में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस धुले हुए होने चाहिए, नमी होनी चाहिए आंवले में। और इसे मैंने 10 मिनट पे लगा दिया है, लेकिन मैं इसे केवल 5 मिनट के लिए चलाऊँगी। 5 मिनट चलने के बाद में मैं इसे निकाल लूँगी और देखूँगी कि ये हो चुके हैं। ये देखिए, ये गर्म है काफ़ी। तो ये आंवले हो गए हैं, मेरे को मालूम, मैं बहुत बार किया करती हूँ। जब भी आंवले आते हैं, मैंने कभी भी आंवला उबाल करके काम नहीं लेती। उबालने से उसके बहुत सारे गुण पानी में चले जाते हैं, इसलिए। और नहीं उबालें तो वैसे कड़वे रहते हैं। और अब ये सॉफ्ट भी हो गए हैं, इनको गोदने की भी ज़रूरत नहीं है, चाकू लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हाथ से ही कट जाएंगे। अभी थोड़े से गर्म हैं, इनको ठंडा होने को छोड़ देती हूँ। उसके बाद में मैं इनको फाँके अलग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, क्या है कि आंवला जो होता है ना, विटामिन सी से भरपूर होता है, सब जानते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है, पोटेशियम, फाइबर भी होते हैं। तो ये हमारी जो है कि बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, आँखों के लिए, दांतों के लिए, बालों के लिए, त्वचा के लिए, पेट के लिए भी गुणकारी होता है। तो इस तरह से आंवला, ये देखिए, इस तरह से मैं ठंडे होने पर मैंने काम शुरू कर दिया है। और इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा इसको दबा, ऊपर नीचे से दबा करके, और इस तरह से इसकी फाँकें अलग की जा सकती हैं। और ठंडा होने पे करना है ये काम थोड़ा। और इसको जो ऊपर अंदर की जो गुठली है वो हम मुरब्बे में नहीं डालेंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है ये, स्किन के को भी डिटॉक्सिफाई करता है। इम्यून सिस्टम की मजबूती के लिए भी आंवला बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आंवले को आयुर्वेद में तो अमृत तुल्य कहा गया है। तो इस तरह से आंवले का सेवन तो हमें सीजन रहते करना ही चाहिए। ये लीजिए, लगभग मेरे सारे आंवले इस तरह से हो गए हैं, अलग हो गए हैं, फाँकें अलग हो गई हैं। और फाँकें अलग करने का कारण मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखिए, और ये जो है ना, इसको भी हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम अब पानी में उबाल लेंगे। पानी में उबाल करके हम सिर धो सकते हैं, बाल धो सकते हैं। इससे बालों को पोषण मिलेगा उस पानी से। ठीक है। और अब इनकी फाँकों को, और जो साबुत निकल गई हैं या आधा आधा है, उसको अलग कर लेते हैं। इसकी वजह ये है कि मैं इन आंवलों का मुरब्बा चीनी में नहीं बल्कि शहद में बनाने वाली हूँ। ना मिश्री ना चीनी, मैं शहद में बनाऊँगी ये आंवले का मुरब्बा। शहद हमारे लिए क्या है कि बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है, चीनी की अपेक्षा शहद बहुत गुणकारी होता है। हालांकि अभी तो मैं बाज़ार वाला शहद काम ले रही हूँ। मेरे पास से प्योर शहद भी रखा है, जो छत्ते से निकलवा कर लिया गया है। क्योंकि ये बाज़ार वाला शहद ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो फिर ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं इसको इसमें डाल लेती हूँ। और ये अभी तो ज़्यादा है नहीं, आधा किलो आंवले है, आधा किलो हमें शहद चाहिए। और शहद में क्या है कि 1 चम्मच शहद में 64 कैलोरीज होती हैं। ये लीजिए, आधा किलो आंवले में मैंने आधा चम्मच पिसी हुई इलायची डाली है, आधा चम्मच काली मिर्च पिसी हुई डाली है, आधा चम्मच सौंठ पिसी हुई डाल रही हूँ, ड्राइड जिंजर जो होती है, और आधा चम्मच ही काला नमक डालती हूँ, 500 ग्राम शहद। तो इस तरह से शहद हमारे लिए क्या होता है, बहुत उपयोगी होता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है ये हमारे शरीर को। और इसके अलावा ये पाचन के लिए भी अच्छा होता है और हृदय को भी स्वस्थ रखता है। इसके अलावा आँखों, दांतों, बालों के लिए, इम्यून सिस्टम की मजबूती के लिए भी शहद बहुत अच्छा होता है। एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है। त्वचा में चमक और निखार लाने के लिए और त्वचा में नमी बरकरार रखने के लिए शहद बहुत ही कारगर होता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, इसमें कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कॉपर, जिंक भी होते हैं। तो शहद का भी सेवन हमें किसी न किसी रूप में करना चाहिए।
और आंवले का मुरब्बा अगर हमें बनाना है तो क्यों चीनी डालें, क्यों मिश्री डालें, बल्कि हम शहद में बनाएंगे तो हमें शहद के लाभ भी प्राप्त होंगे और आंवले के लाभ भी प्राप्त होंगे। रोज़ाना खाने के साथ थोड़ा, या सुबह या शाम, कम से कम एक समय हम, और इसीलिए मैंने इनको साबुत नहीं डाला है। साबुत डालने से क्या होगा कि गुठलियों में कुछ तो शहद वेस्ट में जाएगा ही, जबकि हम उनको भी काम ले ही रहे हैं। ये देखिए इस तरह से अभी इन्होंने एब्जॉर्ब नहीं किया है शहद को, इन्होंने 1-2 दिन में ये शहद का मुरब्बा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसे हमें धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, धूप में पकाना क्या है, ना तो शहद को पकाना है ना आंवले को पकाना है। आंवले बिल्कुल नरम है, इसमें हमने माइक्रोवेव किए हुए हैं, और ये जो शहद है इसे भी पकाने की ज़रूरत नहीं है। छाया में इसको मैंने देखो 1 दिन रखा है, 24 घंटे बाद स्थिति ये है। हम इसको उपयोग में लाना तब शुरू करेंगे जब ये अच्छे से आंवले के इसमें बैठ जाएगा, शहद एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये देखिए, ये अब 2 दिन बाद की स्थिति है। शहद पूरे आंवलों में अच्छे से रम गया है, और कुछ वैसे लिक्विड भी है, पर ऐसा नहीं है कि शहद कभी गाढ़ा नहीं होगा, क्योंकि आंवले में विटामिन सी होता है, और इसकी वजह से क्या है कि ये इसको गाढ़ा तो होने ही नहीं देगा। और अब देखिए इस शहद को, इस आंवले को मैं निकाल करके देखती हूँ। हाँ, चम्मच साफ़ सुथरा और सूखा चम्मच होना चाहिए। जो अचार के लिए हमें सावधानियाँ बरतनी है वो हमें आंवले के लिए भी बरतनी है। तो शहद चूँकि गुणकारी होता है, इसलिए मैंने इसको शहद में बनाया है। शहद वैसे भी इतना गुणकारी है कि इसे तो हमें लेना ही चाहिए, दूध में, छाछ में, नींबू में, या सादे पानी के साथ या गुनगुने पानी के साथ, कैसे भी लो, शहद तो फ़ायदे ही करेगा। तो इस तरह से अब से हम आंवले के साथ शहद लेंगे, और इस आंवले के साथ शहद जैसे थोड़ा बहुत आधा चम्मच ये शहद निकाल लिया साथ में, और थोड़ा सा ये आंवला ले लिया। खाने के साथ में अगर 1-2 फाँक भी अगर रोज़ खाई जाएगी तो सोचिए कि आपकी बॉडी को कितना कितना फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज मैंने आपसे जो विधि शेयर की है वो है आंवले का मुरब्बा शहद में। शहद जो कि चीनी या मिश्री या गुड़ से ज़्यादा गुणकारी होता है। लीजिए, थोड़ा सा मैं इसमें इसका रसा भी डाल देती हूँ। कितने रसीले आंवले तैयार हो रहे हैं। हालांकि अभी भी पूरे से थोड़ा थोड़ा सूखे से दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन अभी 1-2 दिन और लगेगा। कोई नहीं, अपनी जल्दी नहीं है, पर मेरे को शेयर करने की जल्दी थी ताकि समय रहते आप भी शहद वाला आंवले का मुरब्बा डाल सकें। मैं ये हर साल डालती ज़रूर हूँ, कम से कम 1 किलो या आधा किलो आंवले का मुरब्बा शहद वाला डालती हूँ, और इससे क्या है कि शरीर को पोषण मिलता है। लीजिए, प्लेटिंग भी कर दी है। आप बताइए कि आज की विधि मेरी आपको कैसी लगी। और हाँ, ये अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना, तो अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, आज के वीडियो के लिए कमेंट शेयर करना ना भूलें, और हम फिर मिलेंगे आगे किसी और वीडियो में, किसी नई हॉबी को एक्सप्लोर करते हुए या फिर कुछ नया ही करते हुए। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।